कहानी की शुरुआत एक क्रिसमस फेस्टिवल से होती है, जहाँ पर घरों को कलरफुल लाइट्स से सजाया गया है। वहीं पर हमें एक घर में 3 बच्चों को दिखाते हैं। इन बच्चों की मॉम की भी डेथ हो चुकी है। बच्चों का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उनके फादर को क्रिसमस के दिन भी किसी काम से बाहर जाना था। और तो और बच्चे अपनी मॉम की डेथ की वजह से पहले ही बहुत डिस्टर्ब थे। खैर, उनके फादर जाने से पहले एक बूढ़ी औरत आंट रूथ को अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए छोड़कर जाते हैं, जो अब उन बच्चों का मूड अच्छा करने के लिए उन्हें एक कहानी सुनाती हैं। ये कहानी दरअसल उस वक्त की थी जब क्रिसमस फेस्टिवल के बारे में लोग नहीं जानते थे। वहीं एक किंगडम में निकोलस नाम का 13 साल का बच्चा रहता था, जो एक बर्फीले जंगल में अपने फादर के साथ लकड़ियां काटने के लिए जाता है। और तभी अचानक से उनके सामने एक भालू आ जाता है। दोनों बाप बेटे अपनी जान बचाते हुए वहां से भागकर अपने घर आ जाते हैं। उनके माली हालात भी इतने खास अच्छे नहीं थे और ना ही कोई इनकम का जरिया था, मगर फिर भी निकोलस बहुत खुश रहता था। उसकी मॉम की भी डेथ हो चुकी थी और अब उसके पास सिर्फ उसके डैड ही थे। एक रात निकोलस अपने फादर से कहता है कि मुझे कोई कहानी सुनाए, जिस पर उसके फादर उसकी मॉम की ही कहानी उसे सुनाते हैं। वो बताते हैं कि कई साल पहले तुम्हारी मॉम ने एक बर्फ़ के पहाड़ को पार किया था, जहाँ पर उन्हें कुछ मॉन्स्टर का भी सामना करना पड़ा था, जो कि एक जगह पर सो रहे थे और वो उसके दरमियान से गुजरते हुए एक अलग ही जगह पर पहुँच गई थी, जहाँ पर एल्फ रहते थे। उनके पास बहुत सारे मैजिकल पावर्स भी थे, जो इंसानों से बिल्कुल ही अलग थे। और उन्होंने तुम्हारी मॉम का बहुत अच्छे से वेलकम भी किया। और जब वो घर वापस आई तो उनके पास बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें भी थीं, जो कि हमने अपने आसपास के सारे लोगों में बांटा था। यहाँ हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। अभी इनकी कहानी चली रही थी कि उन्हें अपने घर में किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है। ढूंढने पर उन्हें अपने घर में एक चूहा मिलता है, जिसको मारने के लिए उसके डैड आगे बढ़ते हैं, मगर वो चूहा इतना ज़्यादा प्यारा था कि निकोलस उसे अपने फादर से बचा लेता है और उसे अपना दोस्त बनाकर उसका नाम मिका रख देता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, जिस पर उसके फादर बोलते हैं कि चूहे बोल नहीं सकते। नेक्स्ट डे किंगडम का किंग गांव के सभी लोगों को अपने कैसल में बुलाता है, जिस पर निकोलस के फादर भी वहां जाते हैं। फिर किंग गांव के लोगों से कहता है कि जो भी मेरे लिए और हमारे किंगडम के लिए कोई मैजिकल चीज़ ढूंढकर लेकर आएगा, जिससे हमें एक नई उम्मीद मिले और हमारे किंगडम को फ़ायदा हो, तो मैं उसको माला माल कर दूंगा। ये बात सुनकर गांव के सभी लोग ऐसी चीज़ की तलाश में निकल जाते हैं और उनमें से एक निकोलस के फादर भी थे। वो निकोलस को आकर बताते हैं कि हम गांव वाले एल्फिम नामी शहर की तलाश में जा रहे हैं, जो कि एक मैजिकल सिटी है और वहाँ बहुत सारे एल्फ्स रहते हैं। अगर आप लोगों को एल्फ के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि एल्फ इंसानों ही की तरह दिखने वाले क्रिएचर्स होते हैं, बस उनके पास कुछ मैजिकल पावर्स होती हैं और उनके कान पॉइंटेड होते हैं। खैर, निकोलस को भी एल्फिम के बारे में पता था, क्योंकि उसकी मॉम उसे इस बारे में बताया करती थी कि वो खुद भी एक दफ़ा एल्फिम जा चुकी हैं। निकोलस भी अपने फादर के साथ जाना चाहता था, मगर वो उसको लेकर जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही ख़राब था और वहाँ बहुत ही ज़्यादा ख़तरा भी है। इसलिए निकोलस के फादर निकोलस को अपनी बहन काइलोटा के पास छोड़कर जाने का फ़ैसला करते हैं, जो कि निकोलस को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो काफ़ी खड़ूस और बदमिजाज टाइप की औरत थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जाने से पहले निकोलस के फादर उसे उसकी मॉम की बनाई हुई एक हैट देकर चले जाते हैं। अब निकोलस के पास सिर्फ एक डॉल बची थी, जो कि उसकी मॉम ने सब्जियों से उसके लिए बनाई थी और वो उससे ही बातें किया करता था। निकोलस के फादर के जाने के बाद उसकी आंटी काइलोटा अपना रंग दिखाना शुरू कर देती हैं। वो निकोलस को टाइम से ना तो खाना देती थी और ना ही उसका ख्याल रखती थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी वीक हो चुका था। और तो और एक दिन वो निकोलस को रात में घर से बाहर ही निकाल देती हैं। बेचारा निकोलस इस कदर ठंड में एक दरख्त के नीचे सो जाता है और ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। और एक दिन तो निकोलस की आंटी काइलोटा ने वो कर दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। वो उसके लिए सूप बनाती हैं, जो निकोलस को बहुत ही यम्मी लगता है,
جس پر اس کی آنٹی بتاتی ہے کہ یہ سوپ میں نے تمہاری سبزی والی ڈال سے بنائی ہے، جس پر نیکولس بہت سیڈ ہو جاتا ہے اور اس کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے کیونکہ یہ ڈال اس کی موم کی آخری نشانی تھی۔ اور جب اس سے بھی اس کا دل نہیں بھرتا ہے تو وہ نیکولس کے فادر کے ہیڈ کو جلا دیتی ہے جو انہیں نیکولس کی موم نے دیا تھا، مگر وقت پر آ کر نیکولس اسے بچا لیتا ہے۔ جس کے بعد جب نیکولس ہیڈ کو الٹا کر کے دیکھتا ہے تو اس پر پورا ایک میپ تھا جو کہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ اس کے ڈیڈ نے اس کو اس کی موم کے اسٹوری میں سنائی تھی۔ اب یہاں سے نیکولس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ایلفیم ریئل میں ہے، جس کے بعد وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب وہ ایلفیم جائے گا۔ اور ایک دن کائلوٹا گھر پر نہیں تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے چوہے یعنی میکا کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ سفر کے دوران نیکولس اپنے چوہے یعنی میکا کو اچھی اچھی باتیں سکھاتا ہے۔ راستے میں ایک ولیج سے گزرتے ہوئے اس کو ایک بوڑھی سی عورت ملتی ہے جو نیکولس سے کہتی ہے کہ تم اپنا وقت اور انرجی دونوں ضائع کر رہے ہو، یہ جادو اور ایلفیم نام کا کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے۔ نیکولس اس بوڑھی لیڈی کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے ایک امید کے ساتھ بھوک اور پیاس کے باوجود آگے بڑھتا ہے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد نیکولس ایک کیب میں آرام کرنے کے لیے رکتا ہے۔ اب یہاں اس کو کہیں نہ کہیں اس بوڑھی لیڈی کی باتیں صحیح لگتی ہیں، اس لیے وہ بہت ہی نا امید ہو جاتا ہے اور آگ جلاتے ہوئے پرے کرتا ہے اور ساتھ ہی اپنے فرینڈ میکا سے کہتا ہے کہ اگر جادو سچ میں ہوتا ہے تو چلو تم بول کر مجھے دکھاؤ، اور یہاں ایک میریکل ہو جاتا ہے۔ میکا بولنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر نیکولس کو ایک امید کی نئی کرن ملتی ہے۔ نیکولس کا یہ چھوٹا بٹ بہت ہی کیوٹ سا فرینڈ جو کہ بہت زیادہ بول رہا تھا، اور اب فائنلی نیکولس کے پاس کوئی تو تھا جو کہ اس کی باتیں سمجھ رہا تھا۔ نیکسٹ ڈے نیکولس بہت ہی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ جنگل میں آگے بڑھتا ہے، مگر اچانک سے ان پر ایک رین ڈیئر اٹیک کر دیتی ہے، جس سے بچتے ہوئے میکا اور نیکولس بھاگتے ہوئے ایک ٹری پر چڑھ جاتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں نیکولس نوٹس کرتا ہے کہ اس ڈیئر کو تیر لگی تھی اور اسی وجہ سے وہ بہت تکلیف میں تھی۔ نیکولس اب اس ڈیئر کا بھروسہ جیت کر اس کی باڈی سے وہ تیر نکال دیتا ہے اور اس طرح ڈیئر کو بھی تکلیف سے نجات مل جاتا ہے، اور اب نیکولس اپنے سفر پر آگے بڑھتا ہے۔ لیکن یہ کیا، وہ ڈیئر تو اب بھی اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ دراصل اب وہ نیکولس کو اپنا فرینڈ سمجھ رہی تھی۔ نیکولس بھی اس سے فرینڈ شپ کر کے اس کے اوپر بیٹھ کر اپنا آگے کا سفر طے کرتا ہے۔ ڈیئر کی وجہ سے نیکولس کا اتنا مشکل اور کئی دنوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے ہو گیا تھا، اور اب وہ لوگ نیکولس کی موم کے بنائے ہوئے میپ کے مطابق ایک پہاڑ کے پاس پہنچ چکے تھے جس کے پیچھے ایلفیم سٹی کو ہونا تھا۔ مگر جب وہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کچھ نہیں تھا، دور دور تک صرف برف ہی برف تھا۔ یہاں نیکولس کی امید ایک بار پھر سے ٹوٹ جاتی ہے، اور اتنے دنوں سے بیچارہ چھوٹا بچہ بھوکا چل رہا تھا، اوپر سے اتنی ٹھنڈ، تو وہ وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے دونوں اینیمل فرینڈ بھی اس کے لیے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، مگر خوش قسمتی سے وہاں سے ایک چھوٹی بچی اپنے گرینڈ فادر کے ساتھ گزر رہی تھی۔ یہ دونوں ایلف تھے۔ وہ بوڑھا آدمی نیکولس کو بے ہوش دیکھ کر اس کے پاس آتا ہے، اور جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانی بچہ ہے تو وہ اس کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر وہ چھوٹی بچی اپنے گرینڈ فادر سے کہتی ہے کہ اس طرح کسی کو ایسے مشکل وقت پر اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، پھر چاہے وہ انسان ہو یا جانور، ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اس کی بات سن کر اس کے گرینڈ فادر نیکولس کو اپنے میجک سے ہیل کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس کو یقین کا جادو بھی دیتے ہیں۔ اب یہ چیز کلیئر ہو چکی تھی کہ اگر ایلف یہاں ہیں تو ایلفیم ولیج بھی یہیں کہیں ہوگا۔ یہی بات نیکولس اس بوڑھے ایلف سے پوچھتا ہے، جس پر وہ اس کو بتاتے ہیں کہ وہ شہر یہیں ہے، بس تم یقین کرو اور وہ تمہیں دکھ جائے گا۔ ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ جب نیکولس یقین کے ساتھ سامنے دیکھتا ہے تو اس کو ایلفیم ولیج نظر آتا ہے۔ یہ دیکھ کر نیکولس کافی خوش ہوتا ہے۔ اس بوڑھے ایلف نے نیکولس پر یقین کا جادو کیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ نیکولس اب جس چیز پر بھی یقین کرے گا اور اس کے بارے میں یقین کے ساتھ سوچے گا تو وہ سچ میں بدل جائے گا۔ نیکولس اس بوڑھے ایلف کو بتاتا ہے کہ وہ یہاں اپنے ڈیڈ کو ڈھونڈنے آیا ہے
जो एल्फम सिटी की तलाश में निकले थे मगर आज तक घर नहीं लौटे। फिर वो बूढ़ा एल्फ निकोलस को शहर के अंदर एक सीक्रेट पार्टी में लेकर जाता है, जहाँ सब लोग एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। वहाँ मज़े मज़े की खाने पीने की चीज़ें भी थीं। दरअसल ये क्रिसमस फेस्टिवल की पार्टी थी और निकोलस का चूहा यानी मिका भी खूब एंजॉय कर रहा था। यहाँ आकर निकोलस को ये भी पता चलता है कि एल्फ अब इंसानों को अपना दुश्मन समझने लगे हैं, क्योंकि इंसानों के ग्रुप ने एक छोटे एल्फ को किडनैप कर लिया है। अचानक वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और एल्फिम सिटी की क्वीन भी, जिन्होंने एल्फिम सिटी में किसी भी किस्म की कोई भी पार्टी को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं। और जब उन्हें ये पता चलता है कि वहाँ एक इंसानी बच्चा यानी निकोलस भी आया है, तो वो मज़ीद गुस्से में आ जाती हैं और वो कहती है कि ये इंसानी बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। वो निकोलस से कहती है कि तुम यहाँ किस मकसद के लिए आए हो, जिस पर निकोलस कहता है कि मैं यहाँ अपने डैड की तलाश में आया हूँ, जो एल्फिम विलेज को ढूंढने के लिए निकले थे। निकोलस क्वीन से कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि उस एल्फ बच्चे को जिसे इंसानी ग्रुप के लोग किडनैप करके ले गए हैं, ढूंढ कर ज़रूर लेकर आऊँगा। मगर क्वीन उसकी बात को किडनैप करके उसे एक टावर में कैद करवा देती है, जहाँ उसको एक पिक्सी मिलती है और उससे निकोलस की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि वहाँ एक जाइंट आ जाता है, मगर पिक्सी के पास पटाखों वाला मैजिक था, जिससे वो उस जाइंट को डाइवर्ट करके वहाँ से निकोलस को लेकर उड़ जाती है और वो दोनों एक क्लास में आ जाते हैं, जहाँ टीचर बच्चों को ये लेसन दे रही थी कि ह्यूमंस बहुत ही बुरे होते हैं और उनसे हमेशा दूर ही रहना चाहिए। ये सब निकोलस भी सुन लेता है। निकोलस टीचर को यकीन दिलाता है कि वो उस किडनैप एल्फ को वापस लेकर आएगा, बस वो उसको वहाँ से भागने में मदद करें। जिस पर टीचर उसकी मदद करते हुए पिक्सी और निकोलस को एक सीक्रेट रास्ते से भगा देती हैं। वहाँ से बाहर आते ही उन्हें मिका और वो रेनडियर मिल जाता है, जिस पर बैठकर निकोलस भागने लगता है। मेन इंटरेस्ट जो कि क्वीन के कहने पर बंद हो रहा था, पिक्सी फौरन से उसको अपने मैजिक से रोकती है और निकोलस को वहाँ से भगा देती है। निकोलस पूरी उम्मीद के साथ कि वो उस एल्फ बच्चे को ढूंढ लेगा वहाँ से जाने लगता है और बहुत कोशिश के बाद उसको फाइनली वो बच्चा मिल जाता है, जो कि एक कैज में बंद था। और इसके साथ ही उसके फादर भी, जो कि अपने पूरे ग्रुप के साथ थे। निकोलस अपने फादर को देखकर बहुत खुश होता है, मगर थोड़ी ही देर में उसकी सारी खुशी रफू चक्कर हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि इस एल्फ बच्चे को उसके डैड और उनके ग्रुप के लोग पैसों के लालच में किडनैप करके लेकर आए थे। निकोलस उन्हें उस एल्फ बच्चे को छोड़ने के लिए कहता है, मगर वो ऐसा करने से मना कर देते हैं और निकोलस के फादर ही उसे उल्टा एक ट्री से बांध देते हैं। लेकिन रात होने पर जब उनके ग्रुप के लोग सो जाते हैं तो वो निकोलस और उस एल्फ बच्चे को वहाँ से आज़ाद करा देते हैं। दरअसल उन्होंने ऐसा सिर्फ अपने साथी लोगों को दिखाने के लिए किया था। खैर, फिर निकोलस, उसके फादर और वो एल्फ बच्चा वहाँ से भागने लगते हैं। उनके ग्रुप के सारे लोग भी उठ चुके थे, जो तीरों से उन पर अटैक कर रहे थे। निकोलस को याद आता है कि उस पर तो बूढ़े एल्फ ने यकीन का जादू किया है, इसलिए अब वो अपना मैजिक रेनडियर पर यूज़ करके कहता है कि उड़ो, और रेनडियर उड़ने भी लगती है। मगर अब क्योंकि निकोलस के फादर उसके साथी थे, इसलिए ज़्यादा वेट होने की वजह से डियर उड़ नहीं पा रही थी। अपने बेटे की जान बचाने के लिए अब निकोलस के फादर अपनी रोप को काट देते हैं, जिससे खाई में गिरकर उनकी मौत हो जाती है। इससे निकोलस को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो एल्फ बच्चे को बचाने के लिए खुश हो या अपने डैड की डेथ पर उदास हो। खैर, फिर वो कुछ ही देर में एल्फम पहुंचकर उस एल्फ बच्चे को सबके हवाले कर देता है। सब बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद एल्फ बच्चे के पेरेंट्स निकोलस को गिफ्ट में बहुत सारे टॉयज और कई तरह के खाने पीने की चीज़ें देते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। तभी निकोलस को एक आइडिया आता है और वो उन्हें अपने किंगडम के लिए बहुत सारे चॉकलेट और टॉयज बनाने के लिए कहता है और सब उसकी बात मान भी जाते हैं, क्योंकि उसने एल्फ बच्चे को वापस लाकर अपना वादा जो पूरा किया था। जिसके बाद सभी लोग उसके लिए चॉकलेट और टॉयज बनाना शुरू कर देते हैं और एक बड़े से थैली में उसे डालकर वो दे देते हैं। निकोलस वहाँ से अपने किंगडम के लिए निकलने ही वाला था
मगर उससे पहले वहाँ क्वीन आ जाती है और अपने मैजिक से उस पर अटैक कर देती है। मगर अचानक ही उसकी नज़र निकोलस के नेकलेस पर पड़ती है जो निकोलस की मॉम ने उसे दिया था। और यहाँ एक शॉकिंग चीज़ रिवील होती है। दरअसल निकोलस की मॉम कई साल पहले एल्फेम विलेज आई थी, तो उनकी मुलाकात एल्फम की क्वीन से हुई थी। उन दोनों की बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई थी और दोनों साथ मिलकर रहा करती थी। क्वीन निकोलस को बताती है कि एक दिन तुम्हारी मॉम ने यहाँ से जाने का फैसला किया और वादा किया कि वो मिलने के लिए आती रहेंगी, मगर वो आज तक नहीं आई और इसी वजह से क्वीन इंसानों से इतनी नफरत भी करती थी। निकोलस कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मेरी मॉम तो आप लोगों से बहुत प्यार करती थी और अगर आज वो जिंदा होती तो आप लोगों से मिलने ज़रूर आती। ये सुनकर क्वीन का दिल पिघल जाता है और वो निकोलस को छोड़ देती हैं। इसके बाद निकोलस वहाँ से अपने किंगडम पहुंचकर किंग के साथ अपना पूरा प्लान बनाता है और फिर दोनों क्रिसमस वाले दिन पूरे किंगडम के बच्चों में ये टॉयज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बच्चे और वहाँ के लोग बहुत ही खुश होते हैं और यहीं पर निकोलस की स्टोरी तो ख़त्म हो जाती है। फिर प्रेजेंट टाइम में उन 3 बच्चों को दिखाते हैं जिनको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जब वो बूढ़ी औरत उन्हें कहानी सुना रही थी। जिसके बाद जब वो लोग नीचे आते हैं तो देखते हैं कि उनका पूरा घर क्रिसमस लाइट से सजा हुआ है, जिसे देखकर वो बच्चे बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद जब वो बूढ़ी औरत बाहर जाने के लिए अपनी टोपी पहनती है तो उन बच्चों की नज़र उसके 2 बड़े बड़े कान पर पड़ती है और वो समझ जाते हैं कि ये एल्फ हैं। बाहर जाते हुए वो बूढ़ी औरत आसमान पर पटाखे फोड़ती है और यहाँ हमें ये चीज़ पता चलती है कि ये बूढ़ी औरत दरअसल वही पिक्सी थी जिसने निकोलस की हेल्प की थी। इस पूरी स्टोरी से हमें ये सीख मिलता है कि इंसान को हमेशा खुद पर यकीन रखना चाहिए। जिस तरह से निकोलस ने अपने ऊपर यकीन रखा, उसने खुशियाँ बांटी, मोहब्बत बांटी और सबको एक साथ मिलजुल कर प्यार से रहना सिखाया। इसी खूबसूरत मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।